औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं MTH 501 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 2 जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन है लेक्चर नंबर 1 में भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसमें भी डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये डेफिनेशन पढ़ के हम आगे चलेंगे। ठीक है, वहाँ पे कम्बिनेशन अरेंजमेंट की हमें पता था कि रोज़ एंड कॉलम्स की कम्बिनेशंस हैं, फंक्शंस की, एलिमेंट्स एंड एंट्रीज जितनी भी। तो आगे हम बढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं MTH 501 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 2 जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स। तो लेक्चर नंबर 1 में भी हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, इसमें भी मैट्रिक्स पढ़ के हम आगे उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द कम्बिनेशंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे जो आपका रोज और कॉलम्स होंगे ना, यहाँ पे वो फंक्शन भी हो सकते हैं, मतलब कि आपके स्मॉल ABC भी हो सकती है, XYZ भी हो सकते हैं, आपके जो ना काउंटिंग भी हो सकती है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, स्वाय आपके पास कैपिटल अल्फाबेट के। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसे डिनोट किया जाता है, इट इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर्स दैट इज A B C अप टू सॉन Z। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर्स A B C अप टू सॉन स्मॉल Z। उसकी जो रोज और कॉलम्स होते हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये रोज और कॉलम्स का, वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जो आपके पास तरतीब होती है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो होती है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपके पास क्या होंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल आपके पास रोज होंगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज होंगी और आपके पास जो वर्टिकल होंगे वो कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड क्या होगा, कॉलम्स, ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, कॉलम्स एंड ओरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, ठीक है, ओरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रोज, लोज। ओके बेटा, तो ये आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, एग्जाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास स्केयर भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि अगर A इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1 2 0 4। तो ये आप बेसिकली देख सकते हो, ये ओरिजेंटल है, ये ओरिजेंटल है। और ओरिजेंटल ओरिजेंटल क्या था, हमने क्या किसको कहा था, हमने कहा था रोज को। तो ये बेटा R1 रो 1 रो 2, ये क्या है आपके पास C1 कॉलम 1 और ये क्या है C2 कॉलम 2। उसके बाद ये एग्जांपल आपके पास है, ये एग्जांपल थी आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स 2 बाय 2। इसे हम पढ़ते हैं 2 बाय 2, ये होता है ऑर्डर, ये भी हम पढ़ेंगे। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर, इज कॉल्ड ऑर्डर, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 3 बाय 3, ये देखिएगा जरा, 3 बाय 3 नहीं है, 2 बाय 2 है। ठीक है, 2 बाय 2, और ये देखिएगा ये कितना है, ये आपके पास R1, ये आपके पास R2 R1, ये हो गया R2 और ये हो गया C1 C2 और ये हो गया C3। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। तो ये आपके पास इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 बाय 3, 2 बाय 3 इसका ऑर्डर होगा। ओके, याद रखिएगा। ये कॉलम्स है, ठीक है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम और ये रोज हैं। ठीक है, तो आपके पास वर्टिकल जो तरतीब होगी वो बेसिकली होगी कॉलम्स, और जो ओरिजेंटल होंगे वो होंगे आपके पास रोज, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसका, मैट्रिक्स का, और रोज एंड कॉलम्स की आपको समझ लगी होगी, और ऑर्डर का भी पता चला गया होगा। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर। रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, जिसमें सिर्फ एक रो। अब देखिएगा जरा, रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है, आप देख सकते हो, इसकी एग्जांपल है 1 2 3। तो देखो सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है। और दूसरी अनदर एग्जांपल है आपके पास, आपके पास सिर्फ एक ही रो है। अब क्विज और एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज आ चुका है रो का और कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है,
तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे। ये मैं ना यहाँ भी सारी तरतीब से आपको बताता जाऊँगा सारा, तो डिटेल से आपने पढ़ते जाना है, ठीक है। तो बेटा वो ना भला क्या है, मोबाइल के अंदर PDF है, मेरे पास ना हैंड आउट्स नहीं है इसके, तो इसलिए मैंने मोबाइल के अंदर से देख के जो है ना वो सारा लिखना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तब तक मैं सांस भी ले लूँगा, पानी पी लूँगा, गर्मी बहुत है, फ़ैन बंद करके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलें जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपके कमेंट्स आते हैं तो वहाँ से मुझे ना ताकत मिलती है, बूस्ट होता हूँ कि यार मैंने काम करना है। तो आज सैटरडे है, तो मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए कि यार मैंने काम करना है। सुबह संडे है तो मैंने सोचा कि मैंने 5-6 लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, और आपने शॉर्ट भी देखा होगा वहाँ पे, मैंने अपलोड किया है चैनल पे ही कि 10 मैंने लेक्चर्स के जो ना थंबनेल बना के एक शॉर्ट बनाया छोटा सा, तो वो आपने देखा ही होगा। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास क्विज या MCQs कैसे आता है पेपर में, ये रो मैट्रिक्स का। तो ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर जो कहते हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को कहते हैं। तो अगर रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स में आपकी रो एक ही होती है और वो फिक्स होती है। एक रो ये फिक्स हो गई है, वन रो एक फिक्स है, ठीक है। तो आपके जो कॉलम है वो वेरिएट होते हैं, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम चेंज होते हैं। ये देखो 3 कॉलम बनेंगे इसके, C1 C2 C3, ठीक है बेटा, समझ लगी बात की। तो इसके जो है ना वो C1 C2, इसके 2 कॉलम है, इसकी 3 कॉलम है, इसकी रो 1 है, इसकी भी रो 1 है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। तो पेपर में किस तरह आएगा आपके पास, जो ऑर्डर होता है वो कैसे लिखते हैं हम, ऑर्डर इज इक्वल टू M क्रॉस N, मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ N, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कोई भी जो ऑर्डर होता है वो हमें ये बताता है कि इसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसका ऑर्डर कितना हो सकता है, इसका ऑर्डर होगा 1/3, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 आता है, 3 एलिमेंट है, देख लो 1 2 3, कंसेप्चुअल। ओके, तो क्विज कैसे आता है वर्चुअल में, ये याद रखिएगा। रो मैट्रिक्स का उसने ऑर्डर पूछा हुआ है कौन सा है, तो वो होता है 1 क्रॉस N। N जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो वेरिएट होते रहेंगे, हमें पता नहीं है वो कितने हैं, लेकिन जो फिक्स है वो 1 है। 1 मतलब कि पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब रो है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। ओके, इसी तरह हम इसी को ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, कि कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनी मैट्रिक्स की। column matrix, a matrix having only one column, रो काट देंगे, ठीक है, आप only one column, only one column is called column matrix, column matrix, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल भी हम रेज करते हैं, इसके भी पता चल जाएगा क्या है। सबसे पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं, यहाँ पे हम MCQs को भी डिस्कस करेंगे। लेक्चर अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाए तो वो परेशान ना हुआ करें, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ डिटेल में करवानी होती है, तो इस वजह से लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये देखें ज़रा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। 1 2 चेक कर लें, इसकी रो कितनी है, रो 1 रो 2 और बेटा ये C1। इस तरह एक और एग्जांपल देख लें, B इज इक्वल टू 1 2 3, तो बेटा इसकी देखो R1 R2 R3 और ये C1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर चेंज होगा सिर्फ रोज का, सिर्फ रोज का। तो यहाँ पे इसका जो क्विज बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, इसका क्विज बनेगा MCQ ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वेरिएट क्या हो रहा है, वेरिएट रोज हो रही है ना, तो वो आपके पास M क्रॉस N होता है ना, M वैसे ही आ जाएगा और N की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये बेटा MCQ पेपर में आए हुए हैं, ये याद रखिएगा, ध्यान से करिएगा। अ मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, और इसकी मैंने MCQ भी आपको बता दी है। चले अब हम बढ़ते हैं, आपके पास है स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा जिसमें क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है ना आर इक्वल हो जाते हैं, आर इक्वल, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, आ मैट्रिक्स
a matrix having number of rows is equal to the number of columns is called square matrix. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बेटा। इसकी एग्जाम्पल होगी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो R1 R2 C1 C2। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ गया। अब ऑर्डर इसका जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर होगा m इज इक्वल टू n। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसका मतलब है इसका ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है ना, 1 क्रॉस 1 या 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3। आ मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, इस तरह भी वो पेपर में पूछ सकता है। ओके, क्लियर है ना। अब हम इसी को रेक्टेंगल कर देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स जी, रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल मैट्रिक्स जैसे भी पढ़ा जाता है, इसे आप पढ़ना है आपने। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में स्क्वायर भी आ जाता है और रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी आ जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा आपके पास, आ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट बेटा, यहाँ पे आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के स्पेलिंग आपने देख लेने हैं, गुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप स्पेलिंग ठीक कर लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल जो होगी वो चेंज करनी है आपने। इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉट इक्वल। और यहाँ पे मतलब 1 आ गया या 2 आ गया, मतलब सेम ऑर्डर नहीं होगा, हैविंग नो सेम ऑर्डर। ये लो, इस तरह इसी को ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर चेक कर लें, 2/3 है, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास बेटा हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आपने देख लेना अच्छे से। तो हम आगे देखते हैं, आगे है इक्वलिटी मैट्रिक्स। इक्वलिटी देखते हैं मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स जो है ना इक्वल कब होते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। इक्वलिटी मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या होता है, ऑर्डर भी सेम होता है और एंट्रीज भी सेम होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा इक्वलिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स की इक्वलिटी आपने चेक करने जाना है, तो वो ज़रा देख लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है, इक्वलिटी मैट्रिक्स में इसमें होता है आपके पास सेम एलिमेंट्स या एंट्रीज एंड सेम ऑर्डर। ठीक है, इज कॉल्ड इक्वलिटी मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स जी बेटा जी।
इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है 2 3 1 5। दूसरा मैट्रिक्स देख लो, आपके पास है जी बेटा जी 1 + 1, ठीक है, 5 - 2 जी, 10 - 10, और उसके बाद है 3 + 2। तो चेक करें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। इसमें ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, चेक कर सकते हैं आप। 1 + 1 2, और 5 - 2 3, और 10 - 10 0। तो यहाँ पे आप 0 कर लो, या ऐसे कर लो, यहाँ पे आप कर लो 9, 10 - 9 1, और 3 + 2 5। तो ऑर्डर भी आपका 2x2 का और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद है मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स है, ये मैंने सारे ज़बानी याद रखे हुए, आपके हैंडआउट्स में देखे मैंने। तो मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स वो देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स में आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। कोई भी आपके पास के है, कोई भी के है, उसे आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आप हर एक एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब के कम K2 K3 K4 के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, तो हो गया। उसके बाद हम करते हैं मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स मतलब बेटा आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2a ये निकालना है, तो आपके पास 2 है और a की वैल्यू आपके पास है जी 5 3 0 और ये 10 है। तो आपने 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 के साथ भी, 3 के साथ भी, फिर आपने 0 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और 10 के साथ भी। तो बेटा ये चेक करो ज़रा कितना आएगा, आपके पास आएगा 10 6 0 और ये 20, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है एडिशन लॉ ऑफ मैट्रिसेस और डिफरेंस लॉ ऑफ मैट्रिसेस। आप देखो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करना है या डिफरेंस मतलब उसकी माइनस करनी है, तो याद रखिएगा दोनों मैट्रिक्स के या 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर इनके ऑर्डर सेम होंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। अब देखते हैं, सबसे पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हैविंग सेम ऑर्डर्स, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका आपने क्या करना है, एडिशन करना है, ए प्लस बी। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंट्रीज आपने प्लस करते जाना है, जो भी उसके करस्पॉन्ड पे पड़ी हुई है, उसके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। फर्स्ट के फर्स्ट, सेकंड के सेकंड, थर्ड के थर्ड, फोर्थ के फोर्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंपल 1 + 1 2 + 5 3 + 6 4 + 7 देख लें, ओके। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 7 और ये आ गया 9 और ये आ गया 11। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, ये भी याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यू में पूछता है वो, ये याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो बड़ा टेक्निकल है ये। तो आपने वही काम करना है, प्लस की जगह पे आपने माइनस लगा देना है, तो फर्स्ट में फर्स्ट, और ये देखो 2 - 1 1 - 0 3 - 2 5 - 4, तो आपका आंसर आएगा 1 1, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये याद रखने वाली चीज़ है, क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कब करना है, तो ये नोट है, ज़रा अच्छे से देखिएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसकी जो नंबर ऑफ रोज होगी वो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा। मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ए का जो ऑर्डर होगा उसके जो जितने कॉलम्स होंगे, जो बी होगा उसकी रोज के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, फिर ही मल्टीप्लिकेशन मुमकिन, अदरवाइज नहीं है। तो रिटर्न इसे लिखा कैसे जा सकता है कि ए जो है ना, ए मल्टीप्लाई बी, अब ए का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, अब बी का जो ऑर्डर होगा, आप देखो इसके जो आपके पास कॉलम है कितने n है, इसकी जो रोज है वो n होनी चाहिए, m क्रॉस n है, तो n आपका यहाँ पे स्टार्ट पे होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आ रहे हैं ना, तो ये नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉलम उतने इसके नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम जो है कट जाएगा, तो m क्रॉस p रहेगा, तो जो आंसर आएगा ना, नया मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस p,
जो डिफरेंट होंगे वो उसका आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा। सिंपल सी एग्जांपल मैंने अपने पास से सेट की है कि ए जो है उसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, और जो बी है उसका ऑर्डर जो है आपके पास 2/3 है। ठीक है, तो इसके कॉलम्स कितने हैं? इसके 2 कॉलम्स, और इसकी रोज कितनी? 2 है। देख ले, इसकी रोज 2 हैं और इसके कॉलम भी 2 हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो शर्त है, ये जो नोट है, ये फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं कैसे की है। ठीक है, अभी रिमूव करते हैं हम। जी प्यारे बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले ये आपने नोट कर लिया। कुछ ट्रिकी पढ़ना पड़ता है, कुछ ट्रिक लगा लगा के पढ़ना पड़ता है, तो वो चीज़ों को ख्याल किया करें, देखा करें। मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी के साथ अटैच। तब मैं फुली यंग था, लड़का सा था। अभी मेरी शादी भी हो गई है, एक बच्चा कमेंट कर रहा था। तो 5 साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी वर्चुअल के साथ, और अभी बड़ा काम बाकी है। अभी ये जो स्टार्स हैं, ये सितारों का जहां है, इससे आगे भी कोई जहां बाकी है। अभी बड़ी मेहनत बाकी है, तो आप भी मेहनत किया करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। आपने करना क्या होता है, आपने ये जो आपकी रो 1 है ना, इसे आपने मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम 1 के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना बच्चों को ट्रिक ही पढ़ाता होता हूँ कि आपने एक ट्रिक लगाना है, उस ट्रिक के तहत आपने जितना भी काम करना है ट्रिक के तहत करना है, ट्रिक के बगैर नहीं करना। कैसे? ये देखो, ऊपर 1 है तो 1 लिखा रहने दें, नीचे 3 है तो 3 लिखा रहने दें। ये देखें, 1 और 3 मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स में चले जाओ। ये 1 और 3 लिखा है ना आपने, तो यहाँ से पहला एलिमेंट जो है ना, जो पहला एलिमेंट है वो आपने इन दोनों के साथ लिख देना है। इन दोनों के साथ लिखना है 1 और 3 के साथ। 1 और 3 के साथ आपने 1 1 लिख देना है। दरमियान में आपने लगाना है प्लस। ठीक है, लगा दिया प्लस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दूसरा एलिमेंट लिखना है, मतलब कि दूसरा। अब देखो, पहले आपने क्या किया, ये तो आपका तरीकाकार है ना जो आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, वो तो मैं अपने तरीके के साथ करवा रहा हूँ कि आपने पहला कॉलम लिखना है। लिख लिया पहला कॉलम, पहले कॉलम के साथ आपने उधर से पहला एलिमेंट दोनों के साथ लिखना है, 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। फिर आपने दूसरा कॉलम लिखना है और दूसरा एलिमेंट दोनों के साथ लिखना है। बस 2 4, दूसरा एलिमेंट है 4 4। लें जी, ये आपका एक जो है ना मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपने आगे सेम ऐसे ही फिर चले जाना है। फिर आपने लिखना है 1 और 3 दोबारा से। फिर आपका जैसे ये एलिमेंट की बारी की ना आपने पूरी इन दोनों के साथ, अब आपने 2 और 5 की करनी है। अब 2 2 आ जाएगा साथ। फिर दरमियान में क्या आएगा? प्लस फॉर्मूले का। ठीक है बेटा, फिर आपका उसके बाद आएगा 2 और 4, 2 और 4। फिर आपका एलिमेंट आ जाएगा 5 5। लो बेटा जी, लास्ट रह गया अब। लो जी, उसके बाद आपने क्या करना है, देखा आपने, क्लियर हो गया। फिर आपका जो है ना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा 1 3 1 3। उधर से पहला एलिमेंट कौन सा है? 3 प्लस प्लस। अब आप सोचें कौन सा एलिमेंट आएगा आपका? कॉलम आएगा दूसरा 2, और साथ आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लिख लो आप। ये मैंने पैच नंबर लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपका कौन सा एलिमेंट आएगा? आप देखो ज़रा, यहाँ पे आप जा रहे हो 2 और 4, तो आपका लास्ट पे रह गया है आपका 3 3 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 6, और ये आएगा 6, और ये आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे इसके आंसर 1 1 1 सर 1 प्लस 8 2 10 3 12 3 16 6 20। ये 2 अच्छा 9, और ये 24। लो जी बेटा जी, ये 9 12 15, ये आया 19, ये 26, और ये आपके पास आएगा 33।
इसका जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं साइड पे, लिखना ज़रूरी नहीं है वैसे, आपको पता होना चाहिए। इसका ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर आया 2/3, 2/3। पहले का ऑर्डर क्या था चेक करते हैं। अब पहले का ऑर्डर आपके पास है, ए का ऑर्डर है आपके पास 2/2 मल्टीप्लाइड बाई बी का ऑर्डर क्या आपके पास है 2/3। ये दोनों सेम है, ये दोनों कट गए, तो नया जो आंसर आया ये वाला, इसका आप सी कह लो, ये सी है, ये आपका सी है। तो आपका आया 2/3, तो इसका 2/3 आना चाहिए जो आपका आंसर आया। चेक करें, R1 R2 C1 C2 C3। ओके, तो लें जी, आपका चेक भी हो गया कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमें याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास है कम्युटेटिव लॉ। कम्युटेटिव लॉ कभी भी मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करता जब तक कि एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना हो, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर देख सकते हो तो आप देखो जरा यहाँ पे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए नॉट होल्ड। अब यहाँ पे मेरे माइंड में एक बात आती है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका दूसरा मैट्रिक्स जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये देखें जरा, ए का इनवर्स क्या आया, आइडेंटिटी आएगा। फिर ए का इनवर्स पहले लिख लो और ए बाद में लिख लो, फिर आइडेंटिटी आएगा। समझ लगी? इस सूरत में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना आपके पास क्रिएट हो रही है दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ए और ए का इनवर्स है, तो फिर भी कम्युटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा, ये याद रखिएगा। तो आपके हैंडआउट्स में उसने लिखा हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी है और दूसरा कोई भी मैट्रिक्स है उसी आइडेंटिटी के ऑर्डर का, 2/2 का, 3/3 का, जितनी आइडेंटिटी का ऑर्डर है, तो वो आपका कम्युटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये एडिशन माइंड में याद रखिएगा। और उसके बाद ये आपके हैंडआउट्स के अंदर है। तो एग्जांपल है छोटी सी, आई है 2/2 की और ए भी 2/2 का लिया गया, उनको मल्टीप्लाई किया जैसे मैंने आपको तरीका बताया। मल्टीप्लाई करके आपने चेक करना है कि आपका ए आंसर आया। अब आप मैंने क्या किया, मैंने लिखा था आई, बाद में लिखा था, आप आई पहले लिख लें, आइडेंटिटी पहले ले लें और ए बाद में, फिर भी आपका आंसर ए ही आएगा। तो याद रखिएगा। तो ये तो फिर कम्युटेटिव होगी। कम्युटेटिव दो सूरतों में होगी, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपना इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या एक मैट्रिक्स है जितना उसका ऑर्डर है वो उतनी ही आइडेंटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो कम्युटेटिव होगा दो सूरतों में। और अगर दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है, ऑर्डर सेम है, या मतलब वो कंडीशन फुलफिल कर रही है मल्टीप्लिकेशन की, तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर करो बी ए मल्टीप्लाई, दोनों के आंसर कभी भी सेम नहीं आएंगे। ये क्लास 9th में है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा। तो कम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, हाँ एक लॉ होल्ड कर जाता है, ये याद रखिएगा। वो लॉ का नाम आपको पता ही है, एसोसिएटिव लॉ, ये याद रखिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एसोसिएटिव लॉ का। देखो जरा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ जब माइंड में आए तो आपके पास 3 मैट्रिक्स होने जरूरी हैं। ठीक है, कम्युटेटिव के लिए 2 और एसोसिएटिव के लिए 3, और तीनों आपने मल्टीप्लाई जब करने हैं ना तो वहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा, ये माइंड में रखिएगा। आगे वाला कॉन्सेप्ट यही था। तो मैं लिख लेता हूँ, ज़रा देख लेना आपने ध्यान से। ठीक है, तो कहाँ लिखे हम, यार तो देख लेते हैं ज़रा, यहाँ भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम हटा लेते हैं, हमने रिमूव कर दिया। तो ये देखो, लिखो ज़रा ए बी सी, यहाँ पे भी लिखो ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लो, एंड वाले 2 मैट्रिक्स उनके ऊपर ब्रैकेट लगा लो, इधर से स्टार्ट वाले 2 मैट्रिक्स इनके ऊपर ब्रैकेट लगा लो। तो ये एसोसिएटिव लॉ है और ये होल्ड करता है, ये याद रखिएगा। 3 मैट्रिक्स ले लो अपने पास से, डिफरेंट कैटेगरी के, और मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो होल्ड करते हो, उनको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ये माइंड में रखिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो ये आपने लाजमी माइंड में रखना है। ओके बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसे वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, VOID वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, और ये किसी भी मैट्रिक्स में जब ये ऐड किया जाता है ना तो याद रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा थ्योरम है लास्ट पे,
फिर हम माइनर्स और को फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं और मैं डिटेल से आपको सारा समझाऊंगा कि माइनर और को फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 3/3 का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है। को फैक्टर और माइनर्स अगर आते होंगे तो फिर आपके लिए ये कोई मसला नहीं है। तो माइनर्स क्या होंगे, MIJ के साथ शो किया जाता है और आपका कोई भी मैट्रिक्स जो कि स्केयर मैट्रिक्स होगा उसके अंदर से माइनर निकालना इजी है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे देखिए मेरे पास मैट्रिक्स है 3/3 का, 3 ही रोज 3 ही कॉलम्स है, मैंने ये सारे साइन बनाए हुए हैं, देख लें। तो इसके अंदर से मैं माइनर्स निकालना चाहता हूँ तो याद रखिएगा एक रो कम हो जाती है और एक कॉलम कम हो जाता है। तो आपके पास 3/3 का अगर मैट्रिक्स है ना, तो आपके पास जो माइनर आएगा ना, उसका माइनर आएगा 2/2 का, तो वो आएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये भी याद रखिएगा, ना कि मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर से आप जब निकालते हो माइनर निकालते हो तो वो आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में आता है और एक एक ऑर्डर उसका कम हो जाता है, रो के अंदर से भी और कॉलम के अंदर से भी, ये भी याद रखिएगा पेपर में। क्योंकि पेपर में लास्ट टाइम उसने MCQ पूछा हुआ था कि एक मैट्रिक्स आपका 4/4 का है, उसका एक माइनर जो होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, तो उसका माइनर होगा 3/3 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 100/100 का, तो उसका माइनर 99/99 का होगा, एक एक कम हो जाएगा, याद रखिएगा, ओके। तो M1 मतलब के रो 1, I का मतलब यहाँ पे रो है और J का मतलब यहाँ पे कॉलम है। तो M1 मतलब रो 1 स्किप कर दी और उसके बाद एक आपने कॉलम भी स्किप कर दिया। इसका मतलब ये जो M11 है ये किसका माइनर है, ये 1 का माइनर है। 1 बेसिकली किस कॉलम में है, C1 में और R1 में। तो ये स्किप आउट करके आपने बाकी जो रहेगा ये वाला 5 6 8 9 वो इसके अंदर आपने लिख देना, ये M11 आ जाएगा, माइनर 1 1 आ जाएगा, ओके, याद रखिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम करते हैं को फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या बला होती है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है तो डिटेल से हमने पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। मैं स्टॉप करने लगा हूँ, वीडियो को स्टॉप करता हूँ, फिर हम लिखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम बात करते हैं को फैक्टर्स की, तो को फैक्टर्स याद रखिएगा कितने एलिमेंट्स आपके पास, 9 एलिमेंट्स हैं। तो 9 एलिमेंट्स के लिए 9 ही आपके पास माइनर्स होंगे और 9 ही आपके पास को फैक्टर्स होंगे। तो मैंने 3 निकाले हैं डिफरेंट, तो आपने सारे निकालने हैं, सेल्फ करने हैं, ठीक है ना। 6 आपने निकालने हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपने रिमेनिंग करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास है इसका फॉर्मूला को फैक्टर का, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J और साथ उसका माइनर आ जाएगा, इसका को फैक्टर का माइनर आएगा MIJ, ठीक है। तो A11 निकालते हैं। A11 मतलब के यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1 मतलब कि IJ का मतलब है यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 लगा दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद ये देखो -1 की पावर आपके पास 2 आ गई, 2 जब इवन नंबर आएगा -1 की पावर 1 लेंगे, +1 होगा, अगर ओड आएगी तो -1 लेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे M11 क्या है, अभी हमने निकाला है ये, ठीक है। तो पहली रो और पहला कॉलम आपने स्किप आउट करना है, तो आपने क्या करना है 5 6 और 8 9 की आपका M11 वो आपने यहाँ पे लगा देना है। फिर आपने क्या करना है, -1 की पावर इवन नंबर है, प्लस का 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसे इसके साथ, और दरमियान में क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले का, यहाँ पे आएगा माइनस, तो चेक करें दरमियान में माइनस आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9.45 और 8 6 48 48, दोनों को माइनस करोगे आपके पास आंसर कितना आएगा, -3, ठीक है। उसके बाद हम मैंने निकाला हुआ है A12 मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब आप निकालोगे ना A11 A12 A13, तो इसका मतलब रो 1 फिक्स हो जाएगी, बस कॉलम आपके वेरिएट होंगे, ठीक है। तो अब आप देखो जरा, पहला कॉलम छोड़ दिया, अब देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दूसरा कॉलम है आपका ये वाला, ठीक है, दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम छोड़ देना है और रो 1 जानी है, तो आएगा 4 7 6 9 4 7 6 9, ठीक है। तो -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 बाहर आएगा, 9 4 36 और आपके पास 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 को, तो वो आएगा 42, ठीक है। दोनों को माइनस करो -6, तो बाहर माइनस पड़ा हुआ है, -1 + 6 आ गया। अब मैं थोड़ा सा चेंज किया, मैंने क्या किया, मैंने 2 3 निकाला, क्या निकाला 2 3, दरमियान में जाके जानबूझ के निकाला। अब लेकिन मैंने 3 3 निकालने लगा, लेकिन वो भी साइड पे था, मैंने कहा दरमियान से निकालते हैं 2 3। 2 ये शो कर रहा है कि दूसरी
रो आपकी ये स्किप आउट करनी है, दूसरी रो स्किप आउट होगी, ये समझ लो निकल गई है। उसके बाद कॉलम 3 निकल गया, ये भी निकल गई है और ये भी निकल गया है। तो बाकी रह गया 1 2 और ये 7 और 8 लगे आपके पास, 1 2 7 और 8 देख ले। और 2 + 3 5 ऑर्डर नंबर है, -1 बाहर आएगा। और 8 × 8 7 × 14 तो बेटा आपके पास आएगा -6 -1 प्लस का 6, ठीक हो गया। तो रिमेनिंग आपने सेल्फ खुद करने हैं, दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। साथ ही लेक्चर कोड कर रहे हैं हम MTH 202 का भी और MTH 401 का भी, और क्लास 9th के भी लेक्चर साथ साथ ही चल रहे हैं। बेटा मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो है ना जॉब के साथ ये कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है। तो मोटिवेशन दिया करें ना, बूस्ट किया करें, कमेंट करके दुआ करके कि सर अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। हमें आपकी दुआ की बड़ी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने कैंपस में रिकमेंड करें हमारे लेक्चर्स को, इससे हमें ताकत मिलेगी, बूस्ट अप हम होंगे और हौसला मिलेगा कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हम नासर हो।